देखो अनुपमा का पति है। हाँ ठीक है, अनुपमा के पति का अफेयर है बाहर। हाँ अनुपमा और वनराज के 3 बच्चे हैं। हाँ। और काव्या का भी एक पति है। काव्या कौन है? जो वनराज की गर्लफ्रेंड है। अच्छा। तो काव्या अपने पति को छोड़ देती है। हाँ। और वनराज से अफेयर कर लेती है। ठीक है। फिर अनुपमा को जब ये बात पता चलती है, अनुपमा वनराज को छोड़ देती है। हाँ। फिर एकदम से अब उसके पास घर नहीं होता। अच्छा। तो अनुपमा का कोई स्कूल टाइम में फ्रेंड होता है जो अच्छा। 26 साल से प्यार करता था, उसने कभी शादी नहीं करी होती। ठीक है। तो वो उसे मिल जाता है। उसका नाम क्या है? अनुज कबाड़िया। अच्छा, अनुज कबाड़ी। तो अनुज कबाड़िया उससे अनुपमा से शादी कर लेता है। अच्छा। फिर काव्या की वनराज से शादी होने वाली है। अच्छा। लेकिन वनराज को ये रियलाइज होता है हाँ। कि वो तो अनुपमा से ही प्यार करता था, वो तो काव्या से प्यार ही नहीं करता। अच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, काव्या और वनराज की शादी हो गई। और वो अनुपमा के लड़के के लड़की हो चुकी है। तो ये था कि दादी दुल्हन बन रही है। अच्छा। तो अनुज शादी, यानी अनुपमा वनराज के लड़के के जो उनका हाँ, जो बच्चा तो है। अनुज ने जिस दिन शादी करी वो दादा बन चुका था। अच्छा। फिर क्या होता है, अब उसकी लड़की है, उसका जो दूसरा लड़का है ना अनुपमा का, और अनुपमा की जो लड़की है उसकी शादी अनुज का जो भाई है, हाँ। उसके साले से हो जाती है। अब अनुपमा और उसकी बेटी एक ही घर में बहुए हैं। अच्छा। मतलब अनुज के भाई का जो साला है ना, उससे उसकी लड़की की शादी हो गई। अच्छा। अब क्या हुआ, अनुपमा का भाई लड़का मर गया। अच्छा। और अनुपमा ने अपने उस लड़के की शादी किससे कराई? किससे कराई? डिम्पी है एक, उन्हें रास्ते में मिल जाती है। ऐसे रास्ते में ही? हाँ, तो उसे लिफ्ट देते हैं। हाँ। उसका पति होता है। हाँ। ठीक है, तो उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है। फिर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। फिर उसे अपने घर में रख लेते हैं। फिर वो अपने लड़के की उससे शादी करा देते हैं। जिस दिन वो प्रेग्नेंट होते हैं उस दिन उसका लड़का भी मर जाता है। अब इस स्टोरी की एंड लाइनिंग सुनो, अभी क्या चल रही है सुनो। हाँ। फिर जो अनुपमा का जो वो है ना, अनुपमा की लड़की का जो पति है, उसका क्या चल रहा, उसकी लड़की की बहू से। अच्छा। शादी उससे कराई थी। फिर पता चलता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका क्या है, तो भाई बहन है। ओहो। अब क्या हुआ, अब एक ट्विस्ट है, अनुज का जो भाई है, हाँ। उसका जो उसका खुद एक लड़का है। अच्छा। ठीक है, इतने में क्या होता है, नाजायज औलाद है उसकी। ओहो। हाँ, अब उसका फिर दिखा रहे उसकी लड़की से ही। ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ, इतने में अनुज की 40-42 साल पहले अनुज को किसी ने गोद दे दिया था, जो अनुपमा की टीचर थी। उसे पता चलता है मेरी टीचर तो अनुज की माँ है। अच्छा। है, लेकिन अब समर मर गया तो माँ गायब हो गई है। अच्छा। अब क्या हुआ, काव्या प्रेग्नेंट है। ठीक है। मतलब अनुज वनराज का एक लड़की है पोती पहले से, समर से उसके दूसरे लड़के की वाइफ प्रेग्नेंट है। और काव्या के भी 3 महीने पहले ही प्रेग्नेंट हुई काव्या भी। और वो बच्चा वनराज का नहीं है, वो उसके पहले पति का है। अच्छा। क्योंकि वनराज और काव्या का तलाक हो था, तो अपने पति के साथ रहने लगी थी। लेकिन वनराज ने कहा कि मैंने अनुपमा के साथ अफेयर, अनुपमा को धोखा दिया था, इसलिए मैं तेरे बच्चे को पालूंगा। अच्छा है। अब क्या हुआ, अब इस स्टोरी में क्या हुआ, समर है, समर मरा है अनुज की वजह से। अनुज को कोई गोली लगने वाली होती है जो समर को लग जाती है। अच्छा। अब क्या हुआ, काव्या वनराज अनुज और अनुपमा कपल है। तो अब अनुपमा को ये बात पता चली, अनुज को छोड़कर वो वनराज के साथ चली गई कि मैंने जिस वनराज को तेरे लिए छोड़ा था ना, लेकिन अब भगवान जी चाहते हैं कि मैं उसके साथ ही जाग कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बच्चा मार दिया और उसका बाप वो है। और मैं और वनराज अब उसकी मौत का बदला लेंगे, तू साइड जा। अब वो वनराज के साथ ही दोबारा रहने लगी जाकर। शादी कर लेने वनराज से? शादी नहीं करी, वो माँ बाप लिविंग रिलेशनशिप पे रह रही। लिविंग नहीं, वो सास ससुर के साथ रहते हैं ना। और काव्या प्रेग्नेंट थी, जिस गुंडों ने उसे मारा ना समर को, उसके लड़के को, वो काव्या को भी मार देंगे। और वनराज और वो पिछले 13 दिन से एक ही घर में। ओहो, तो अभी यहाँ तक चली है स्टोरी। चलो ठीक है।